बहुत लोगों ने कहा था कि भाई तुम्हारे तो करियर खत्म हो जाएगा, यू आर मेकिंग फन ऑफ सच अ बिग नेम, यू आर मेकिंग फन ऑफ अदर वेरी बिग नेम्स, एंड इंडिया इज, I mean, I remember my friend Arshad Varsi had once said India is a very funny country with no sense of humor. जो जिसमें भी एक सच्चाई थी उस टाइम पे, बिकॉज पीपल एक्चुअली एवरेज इंसान को तो बड़े मजे आते हैं। जैसे ये बिल्डिंग सोसाइटी की कहानी है ब्रो, नॉर्मल 5 लोग रहते हैं, एक पागल रहता है, और वो एक पागल इंसान जो है, दे स्क्रीम द मोस्ट, सो यू थिंक दैट मस्ट बी द सेंटिमेंट। तो कुछ लोग बहुत राइल अप होते हैं, बट ऑफ कोर्स देयर वाज देयर ब्रो, हमें मार भी पड़ी है रस्तों पे, बकरा करते हुए थप्पड़ भी खाए हैं किसी लोगों से। आपने जर्नी के शुरुआती दौर पे आपने जब शुरुआत किया था एज ए विजय किया था आपने, राइट? जी, उसके प्रोफेशनली बिल्कुल। प्रोफेशनली एज ए विजय किया था, उसके बाद आप हाउस होल्ड नेम बन चुके थे, साइरस। ठीक है, तो और आपका कोलैबोरेशन जो है एमटीवी के साथ बहुत पुराना है, बहुत आपने कोलैबोरेट किया एमटीवी के साथ। और जब भी एमटीवी का जिक्र हो तो आपका नाम वहाँ आता ही आता है और लोग बात करते ही आपके बारे में। और जब एमटीवी और साइरस का बात होता है तो रोडीज का जिक्र तो सब लोग करेंगे। जो 90s के किड है उनका एक सपना था कि रोडीज में जाना है, हर किसी का एक सपना था रोडीज में सिलेक्शन होना है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने पहला सीजन होस्ट किया था, तब आपको लगा था जी, रोडीज जो आज रोडीज है जो इतना बड़ा होगा, आपको उस वक्त एहसास हुआ था? तो ये आई थिंक कुछ 2000s में हुआ था, और उस वक्त पे एमटीवी ज्यादातर जाना गया था बहुत सारे कॉमेडी के लिए, स्पूफ्स के लिए। उनके बहुत सक्सेसफुल शोज थे, और कुछ 8 सालों तक एमटीवी का की कमाल बात ये हुई थी कि वो 8 10 सालों तक नंबर 1 म्यूजिक चैनल की रेटिंग पे थे। और उस वक्त एक्चुअली एमटीवी यूएसए में एक कमाल का शो था जिसका नाम था रोड रूल्स। हम्म। और उसमें क्या किया था, वो थोड़ा रंग दे बसंती जैसा था, कि वो राइट। कुछ ऐसे बच्चों को उठाना चाहते थे जिनकी लाइफ में वो ट्रबल सम यूथ थे, से कहा जाता है। मतलब कि ज्यादा बहुत रिबेलियस थे, स्कूल में प्रॉब्लम कर रहे थे, उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे। और आप तो जानते हैं, मतलब टीनेज इयर्स आर द वियर्डेस्ट इयर्स, मतलब आपकी हॉर्मोन्स इधर उधर जा रहे हैं, आपका रिबेलियन कुछ और है। वो शो जो था उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, कि ये इन बच्चों को अमेरिका की एक साइड से दूसरी साइड एक रोड ट्रिप लेके जाएंगे, और वो अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग टास्क करेंगे। चाहे वो एक ओल्ड एज होम में 4 दिन बिताएं, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ अमेरिका पे कुछ लिखें, उसके बाद, और उस जर्नी के दौरान उनकी पर्सनैलिटी, उनके सोच विचार, उनके वांट्स, उनकी रीजंस टू बिकम सो इरिटेटिंग और एरोगेंट और रिबेलियस क्या है, और किस तरीके से शो के एंड में उनका बदलाव आया। तो वो आइडिया लेकर रोडीज बना था, जो एक्चुअली जिसकी शुरुआत टास्क बेस्ड नहीं थी, जिसकी शुरुआत उस वक्त पे इतनी अग्रेसिव भी नहीं थी कि आप 50 पुशअप करिए या ये टास्क करिए वो टास्क करिए। और दो, रघु और राजीव को असाइन किया गया था, और उस वक्त मुझे डाला गया था, और मैं बहुत ही खुश था, हद से ज्यादा खुश था। बहुत ही मुश्किल शो था क्योंकि पहली बार कर रहे थे। और अ, उस शो की, और वी वर गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम आई थिंक कन्याकुमारी टू चेल, बीच में राजस्थान भी था, ये भी था वो भी था, एंड वी लुक्ड फॉर किड्स ऑल ओवर। और ऑडिशन बहुत ही बड़ा था, बिकॉज उस वक्त भी एमटीवी में आना, कुछ जीतना, कुछ पार्टिसिपेशन करना बहुत ही बड़ी बात थी। एंड वहां से रघु राजीव ने कंस्ट्रक्ट किया था एक ऐसा शो जहाँ पे रणविजय भी था, हम्म। एंड ही वाज अ कंटेस्टेंट, इनफैक्ट ही वन इट। हम्म। और वहां से शुरुआत हुई थी रोडीज की, जो एक बहुत ही अलग शो था। अगर आप रोडीज 1 देखेंगे, टास्क बहुत सिंपल थे। थे। एक एक सिमिलर एक चीज थी, लव फॉर मोटरसाइकिल्स, दे लॉन्च्ड अ मोटरसाइकिल विद इट, एंड इट वाज अबाउट अ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कि नर्चर वर्सेस नेचर, कि मतलब क्या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, या आपकी चाइल्डहुड या आपके लाइफस्टाइल की वजह से आप एक तरीके के बन गए हैं। इसलिए उस शो में टास्क ऐसे थे कि वो आनंद, जहाँ पे अमूल बटर बनता है, वहां पे बैठ के गौशाला बनाएं, हम्म। किसी और जगह में जाके कुछ हेल्प करें। एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड पिकिंग अप इन पॉपुलैरिटी। तो रोडीज 1 डिड वेल, बट इट स्लोली स्टार्ट पिकिंग अप इन पॉपुलैरिटी। उस वक्त पे क्या हुआ था कि हमारी जो पूरी नेटवर्क थी एमटीवी की, वो भाई 8 9 10 वीजे थे जो एक पूरी चैनल चलाते थे। राइट। चैनल 24 घंटा, तो एवरीवन वाज ओवरवर्क। आई हम्म। वाज डूइंग स्पूफ, समवन एल्स वाज डूइंग समवन एल्स, तो दे सेड कि अब हम क्या करेंगे, एक रोडीज कंटेस्टेंट को ही उसका होस्ट बनाना। और वहां से रणविजय वाज राइट, टेकन, एंड राइट, देन द शो बिकेम अ ह्यूज 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 हिट।
राइट राइट राइट, अग्री साइरस। बट टेल मी अबाउट वन थिंग, रोडीज का जिक्र होता है तो आजकल के टाइम में हम ऑडिशन देखते हैं, बहुत ही एक ब्लंटली सवाल पूछा जाता है, और जो कंटेस्टेंट होते हैं, तो एज अ जज जहाँ वहाँ आप बैठते हो, तो इमोशनली कैसे हैंडल करते हो? आप क्या सवाल पूछना है, क्योंकि बहुत लोग इमोशनल भी हो जाते हैं और बहुत लोग उसको नेगेटिव तरीके से भी ले लेते हैं, बहुत लोग, तो उस वे में आप कैसे हैंडल करते हो जब आप जज की कुर्सी में बैठते तो हो? मैंने तो जी, मुझे वो बहुत अच्छी तरीके से याद है क्योंकि उस वक्त में मैं आयशा नाम का एक फिल्म शूट कर रहा था। वो शूट खत्म करके आई यूज्ड टू फ्लाई बिकॉज वी वर जजिंग मूवीज। मैं था, साइरस बोचा था, निखिल चिनप्पा था, एंड वी हैड वन गेस्ट टू कम इन। आई रिमेंबर एपिसोड्स जहाँ पे इमरान हाशमी थे, एंड ही वाज वन ऑफ द जजेस फॉर द शो। आई थिंक इट वाज बिकॉज ही वाज प्रमोटिंग वन ऑफ हिज फिल्म्स। तो भाई हम तो बहुत ही बकवास जजेस थे, क्योंकि क्या होता था, हमें तो या तो हंसी मजाक होती थी लगती थी, या तो फिर हमें बुरा लगता था, या हम कुछ ज्यादा ही तहजीब से बात करते थे। एंड द ड्राइविंग फोर्स फॉर दैट, on the tone for that, was हम्म the marketing team, and it was Raghu Rajiv Rajli, हम्म जो एक इंसान को चेक करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे। और बहुत सारे लोग टूटने के लिए भी आते थे। आते थे, राइट। मतलब there were people who wanted to भिड़ो, there were people who would go and want to say stuff, things that would फ्री cause a little bit of पब्लिसिटी। attention। फ्री पब्लिसिटी भी थी, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी थोड़ी कड़क थी। रोडीज से बहुत कमाल के लोग भी निकले हैं। और हम्म धीरे धीरे वो शो भी बहुत, हाँ, मतलब मुश्किल चीज, मुश्किल टास्क थे, मुश्किल, लॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ अग्रेशन था। मुझे तो बहुत हंसी आती थी, तो आई वॉज नॉट अ गुड जज ऑन रोडीज, क्योंकि मुझसे वो उतना गुस्सा वुस्सा सिचुएशन होता नहीं था। बट एज आई होस्टेड अदर शोज, अदर रियलिटी शोज, आई केम टू अंडरस्टैंड रियलिटी शोज। एंड रियलिटी शोज में पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो खाली कंटेस्टेंट ही होते हैं, हम्म जिनको जिनको उस वो भी एक जॉब है, where you go and audition for various different shows, and राइट। इसलिए वो अपना एक persona भी बना लेते हैं। And it became something where I think some people were amazing, some people wanted to fight, some people wanted to get aggressive, and वो टोन जो था, वो रघु राजीव का था, जो मैं आज भी बोलूंगा काफी इनिशियली यूनिक टोन था। हम्म और मैं साइरस ब्रोचा, निखिल चिरापा तो कम, क्योंकि ही वाज ऑन रोडीज अ लॉट मोर आफ्टर दैट। बट हम तो काफी निकम्मे जज थे, बिकॉज हमें या तो हंसी आ रही थी, या हम बोलते थे सर आपका जिप खुला है। एंड आई डिडंट नो हाउ टू बी अग्रेसिव एंड रूड ऑन दैट लेवल। राइट। एंड दे डिड वेरी वेल, एंड इट वाज द नीड ऑफ दैट शो। और फिर वो कुछ और बन गया और बहुत आगे गया। साइरस, आई एम जस्ट क्यूरियस टू आस्क यू अबाउट दिस थिंग, मोर अबाउट रोडीज, क्योंकि बहुत लोगों को जानना है, इसलिए मैं रोडीज पे और सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। यार रोडीज देखिए, बहुत ही सबसे कमाल चीज रोडीज की ये थी कि जो भी कंटेस्टेंट थे, प्लस मेकर्स थे, बहुत भयंकर मेहनत करी थी सबने, एंड दे ऑल बिकेम सेलिब्रिटीज इन देयर ओन राइट, इवन द क्रू बिकेम सेलिब्रिटीज। तो हम्म 24 घंटा काम करते थे, नॉन स्टॉप शूट करते थे। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट रियलिटी शोज व्हिच डेल्ट विद पीपल, कैमरा इन देयर फेस 24 आवर्स अ डे। मैं इतना खुश था बिकॉज आई गॉट टू सी आवर कंट्री, कंट्री। एंड वी डिड इट बाय द रोड, नो वन वाज फ्लाइंग हियर देयर। तो ये जो कमाल का देश है, जिसमें मतलब मुझे लगता है कि इंडिया इज अ कलेक्शन ऑफ ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज, 60 कंट्रीज। अब 3 घंटा आगे जाते हैं तो खाना बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं। सो दैट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। या एंड देन विद रूडीज टास्क केप्ट गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड बिगर एंड बेटर। राइट राइट, अग्री साइरस। एक लेकिन एक मिसकंसेप्शन है जो यंगस्टर्स है हमारे इंडिया में, उनको लगता है कि आप रोडीज में चले जाओ, रोडीज से निकलने के बाद आप स्टार बन के निकलते हो, आपके लिए फिल्म्स रेडी रहेंगी कि आप जाके फिल्मों में काम करें, क्योंकि बहुत कम ऐसे रोडीज में गए कंटेस्टेंट जो निकल के बहुत बड़ा नाम बने इंडस्ट्री में, तो उसके लिए मेहनत भी वो रहता है। तो आपको क्या लगता है कि जब आप लोग सिलेक्शन करते हो, आपको लगता है कि ये बंदे के अंदर वो क्वालिटी है कि आगे जाके ये बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा? मुझे तो 100% लगता है। मुझे लगता है कि एक्चुअली रोडीज एक बहुत इंटरेस्टिंग सेसपूल है। आयुष्मान खुराना से लेकर, रणविजय से लेकर, बानी से लेकर, बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग आए हैं, एंड प्रिंस। सो देयर लॉट ऑफ पीपल हु मूव्ड फॉरवर्ड। देखिए, और मैं उतना दूर क्यों जाऊं, मेरे जैसे इंसान के लिए भी देखिए, मैं 14 साल की उम्र में मैंने काम शुरू कर लिया था। स्कूल खत्म करके आई टू वर्क इन थिएटर, आई टू डू रेडियो। मुझे एमटीवी में एक चांस मिला, तो चांस क्या था, एक पोडियम था। And through roadies, then you also get work in other, because it's Viacom 18. बायोमेट्रिक है। So they take you for other shows. You become a contestant in some other shows. Sometimes some people have gone to Big Boss, some people have gone to other places. It becomes a talent sourcing uh,
प्लेस। और Yes. ये भी याद रखिए कि शो ने बहुत मेहनत करी है आपको एक नोन फेस या रिलेटिवली नोन फेस बनाने का, Yeah, तो yeah. फिर दे माइट एज वेल यूज यू फॉर अदर प्रोजेक्ट्स। सो हम्म, एक्चुअली इज नॉट द रॉन्ग थॉट, हम्म, थॉट बुरा नहीं है, बिकॉज देखिए आज के जमाने में फॉर समवन टू रिकग्नाइज यू इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप पॉकेट्स में पॉपुलर हैं। मान लीजिए मैं इंस्टाग्राम स्टार हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर हूँ, जो इंस्टाग्राम पे बहुत है वो मुझे जानते हैं। हम्म, टेलीविजन जो ऑडियंस नेसेसरली ऐसा नहीं है कि आपको जानते yes, हम्म, हैं। the way the media works and the way people, there's a whole group of, जैसे कि I'll give you an example of myself. I hosted a show, वो 20 एपिसोड का शो ना था, बट हमने उसकी पॉपुलैरिटी काफी अच्छी थी, तो 120 ऑलमोस्ट 110 एपिसोड किए थे सब खेलो सब जीतो के, जो सोनी पे सोनी पल पे आता था, सब टीवी पे एक्चुअली, हम्म, राइट आफ्टर तारक मेहता। हम्म, उसकी एक कल्ट ऑडियंस है, हम्म, वो कल्ट ऑडियंस इंस्टाग्राम पे नहीं, नहीं, राइट, राइट, राइट। बिल्कुल नहीं, या बहुत कम है। या अब जो बच्चे उस पे पार्टिसिपेट करते हैं उनको लगता है कि, बट दैट शो वाज ह्यूज, ह्यूजली पॉपुलर। आई स्टिल आफ्टर सो मेनी इयर्स गो एनी टू एनी एयरपोर्ट, कोई ना कोई मिल जाता है, कहीं और जाता है। तो इंडिया इज अबाउट सक्सेस इन पॉकेट्स अंटिल यू हैव बीटन ऑल दैट एंड बिकम अ वेल नोन नेम। सो रोडीज वाज अ पोडियम, या एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ब्रो, क्योंकि आपने 10 स्टेप्स जंप कर ली, और और उसकी कल्ट फॉलोइंग है यार। कल फॉलोइंग, ट्रू, ट्रू। आपने एक सोशल मीडिया का बोला कि हर जगह एक आप हर मीडियम में स्टार बन सकते हो। आज आज आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, सेग्रीगेट हो चुका है हर जगह, क्योंकि आप सोशल मीडिया में आप स्टार बन सकते हो, टीवी के स्टार है, फिल्मों के स्टार है, हर जगह के आप जाके ट्राई कर सकते हो, वहां बन सकते हो। और मैं उसी पे आऊंगा साइरस, आपको लगता है सोशल मीडिया के आने के बाद थोड़ा सा दरवाजा जो है यंगस्टर्स के लिए खुला है, कि आप इजिली एक्सेस हो, कि आप कुछ अच्छा कंटेंट बना के डाल सकते हो? इनफैक्ट मैं अच्छा कंटेंट भी नहीं बोलूंगा, आजकल आप कुछ भी बना रहे हो, आप पॉपुलर हो जा रहे हो, ऐसा भी हो रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको हम्म। लगता है नेगेटिव नेगेटिव साइड गया है सोशल मीडिया? नहीं, नेगेटिव साइड तो 100% हर चीज में एक कॉन्सिक्वेंस होता है ब्रदर। जैसे कि हमारी एक बात भी है, तो इसमें भी एक कॉन्सिक्वेंस है कि एक समय जा रहा है, पता नहीं कैसे जाएगा ये कॉन्वर्सेशन, कौन सुनेगा क्या समझेगा। सो सो गलती वो मीडियम की नहीं है, मीडियम तो बड़ा सिंपल मीडियम है, जिसमें बहुत, आई थिंक इज मोर पॉजिटिव देन नेगेटिव, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, सपोजिंग यू लुक एट यूट्यूब, आज अगर आप चाहे तो आप किसी भी चीज को गूगल या यूट्यूब कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, या तो फिर जैसे हम सब करते हैं पूरा दिन जा सकता है बेवकूफों वाली रील्स देखने में, या एपिक फेल देखने में, या कुत्ते बिल्लियों की वीडियो देखने में, और उस समय हम थोड़ा पागल हो ही रहे हम्म, हैं। आई जस्ट फाइंड दैट एज अ कंटेंट क्रिएटर इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक साइड पे सब कह रहे हैं कि आप अपने घर से एक चैनल शुरू कर सकते हैं, यू कैन हैव अ प्रॉपर लाइफ, यू डोंट नीड टू गेट आउट ऑफ योर हाउस एंड यू कैन बी रिच, बट there's a lot of competition and eventually वो एक algorithm है, और वो उस algorithm को फीड कर रहे हैं, and that means you have to daily post at least 3 times, you have to really put content out there, someone has to like it has to go viral। 24 घंटे की नौकरी है, जो I don't know how easy it is to sustain it over a long period of time, but people have done that, and they're definitely, अब आपको ये सब मिल रहा है, तो you're 100% going to get a negative backlash of a consequence and choice। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो नहीं है, बहुत बहुत सारे एक्टर्स हैं, वेल नोन पीपल हैं जो सोशल मीडिया पे भी, ग्लोबली एंड इन इंडिया, राइट, बिकॉज इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इट्स नॉट इजी। राइट। सो आर वी गोइंग टू गो मैड? यस। मुझे तो कभी कभी लगता है 10 साल बाद पता चलेगा कि पूरा दिमाग खराब हो गया था इसको देख देख के, खराब बिकॉज हो वी गया। आर टेकिंग इन लाइक 2 फुटबॉल फील्ड्स वर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट हम्म। 2 hours of a day just scrolling, एंड इतना तगड़ा algorithm है कि कोई नहीं रोक सकता, मतलब इट्स वेरी एडिक्टिव। और क्या होता है सारे, आप जब स्क्रॉल करते हो ना, कब 2 घंटा चला जाता है, तो वो समझ में पर नहीं गायब, ना। तो गायब गायब। पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न अबाउट द चिल्ड्रन, की यार मेरा बच्चा क्लास में अच्छा क्यों नहीं कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो रात को पढ़ाई के टाइम में स्क्रॉल कर रहा है ना। बट ब्रो ये भी हाँ, कंसर्न है। आप आपकी जवानी में होता तो आप पास कैसे होते? मैं तो, मुझे लगता है मैं हर एग्जाम में फेल हो जाता अगर सोशल मीडिया होता, क्योंकि आई डेंट हैव सोशल मीडिया व्हेन आई वाज अ किड इन द 80s। अब और तब भी बुरे हाल थे, तो अब तो मेरा दिमाग ही फट जाता अगर यू हैव टू रन अवे फ्रॉम ऑल दिस इफ यू हैव टू गेट एनी वर्क डन। मतलब व्हेन वी आर राइटिंग और ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग आल्सो, भैया फोन तो साइड पे रखना ही पड़ेगा, वरना तो गए काम से, बिकॉज इट्स टू एडिक्टिव एंड इट्स फन। मुझे टोटली। तो लगता है इट्स अ ग्रेट टाइम टू रिटायर, रिटायरमेंट के लिए बड़े मजे हैं। या पहले आप रिटायर करके एक ही अखबार पढ़ते रहते थे,
हाँ। फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट। अब तो हम्म। 5 सीरीज देख लो, थोड़ा सोशल मीडिया कर लो, थोड़ा कुछ पढ़ाई कर लो, ऑनलाइन कोर्स कर लो, गया दिन। हाँ, बट वही है कि आजकल मुझे टाइम जो है थोड़ा चेंज हुआ है, एंड वी शुड ऑल्सो एक्सेप्ट दैट द फैक्ट कि, यार, या प्लीज। नो नो एब्सोल्युटली, एंड आई एम सो सॉरी टू हैव, आई एम सेइंग द सेम, वी हैव टू एक्सेप्ट इट आल्सो। ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मजेदार होने वाले हैं, जो हमें बाद में पता चलेंगे। जिससे मुझे अभिजीत अभी भी लगता है कि सबकी शॉर्ट टर्म मेमोरी इतनी बुरी हो गई है। पहले लोगों को बोल पता नहीं, मैं जब भी किसी एल्डरली इंसान से बात करता हूँ, वो कहते थे 1960 जुलाई 24th, आई रिमेम्बर आई वेंट टू बॉम्बे फॉर द फर्स्ट टाइम। भाई मेरे को तो ये नहीं पता, अगर आपने मतलब बंदूक भी डाल दी मेरे सर पे कि पिछले हफ्ते क्या हुआ है डे बाय डे, मुझे याद ही नहीं है, सब ब्लर है क्योंकि मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी इतनी बुरी हो गई। ट्रू, ट्रू, ट्रू। सो आई थिंक दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ, बिकॉज वी स्क्रॉल ऑल डे एंड वी जस्ट कीप लुकिंग एट इमेजेस, सो कुछ याद ही नहीं। हम लोगों ने इंटरनेट के बारे में बात किया, तो आपने एक शो किया था, पैरोडी किया था, आपने वीडियो बनाया था सिमी ग्रेवाल के ऊपर। ठीक है, और उस वक्त बनाया था जब जियो नहीं राइट। आया था, रिवॉल्यूशन नहीं आया था वो इंटरनेट का, कि फिर उसके बाद लोगों ने बनाया, वायरल हुआ, समझ में आता है। लेकिन उससे पहले आपने लोगों को बहुत एंटरटेन किया था, बहुत लोगों ने देखा था, और इनफैक्ट सिमी ग्रेवाल से ज्यादा आपका चला था। तो उस पे बताओ, जी वो बिल्कुल। कैसे दिमाग में आया था, वो Weird. थॉट प्रोसेस क्या था उस वक्त? ब्रो उस वक्त क्या हो रहा था कि एंड ये मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं तो एक लेवल ऑफ आई वुड से स्टुपिडिटी व नाइविटी तो होनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि हमने तो उस वक्त एमटीवी ने कहा था कि हर हर एक चीज का मजाक उड़ाना बहुत नेसेसरी है और हर एक चीज को स्पूफ करना चाहिए। तो हम्म। शुरुआत एक्चुअली एक शो से हुई थी जिसका नाम था फुली फालतू। हम्म। जो भी आज 90s या 2000s के किड हैं, उन सबको पता है कि फुली फालतू क्या है, क्योंकि वो हम सबकी लाइफ का एक बहुत ही मजेदार पार्ट था। और राइट। वहां से ही एक ऐसा कल्चर बॉर्न हुआ जहाँ पे वी वुड स्पूफ एवरीबॉडी, एंड वो सारे स्पूफों का काम मुझे दे दिया गया था। तो सुबह को उठ के कभी दाढ़ी पहन ली, कभी मूंछ पहन ली, कभी पूंछ पहन ली, मतलब कुछ भी होता था। एंड इट वॉज बॉर्न फ्रॉम देयर वे बिफोर द इंटरनेट। मैं तो कभी भी सोचता हूँ अब अगर वो होता तो इट वुड हैव बीन सो मच फन। बट while I say that, we were also the only channel doing it. तो राइट। वहां से ये सारे सारे आइडियाज sort of आए। वी डिड फुली फालतू फिल्म फेस्टिवल जहाँ पे हमने तारे जमीन पर का भी स्पूफ किया। या आई सॉ। uh, और अब मैं सोचता हूँ कि आई डोंट इवन नो इफ यू हैव द would have the guts to do something like that because we'd have so much backlash. एटलेस्ट, राइट। We did some very strange things that would have had a lot of repercussions जो उस टाइम पे हम सोचते ही नहीं थे। मैं पिद्दू द ग्रेट नाम का एक कैरेक्टर प्ले करता था। सिद्धू। मुझे सिद्धू के आपने किया था वो? हाँ राइट। बिल्कुल बिल्कुल। बट आई डोंट थिंक आई स्पोकन अबाउट दिस मच, बट मुझे तो पता ही नहीं था। 6 महीने मैंने वो शो किया, मुझे पता नहीं था कि ओवर 3000 हेट मेल आए थे। सम डेथ थ्रेट्स केम फॉर मी, चैनल ने मुझे बताया नहीं। ओके। और देन वन डे समवन केम एंड स्मैश्ड द एमटीवी ऑफिस बिकॉज दे गॉट वेरी एंग्री कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं, या मजाक उड़ा रहे हैं। एंड वी हैड टू फ्लाई डाउन टू दिल्ली to the NDTV office and I had to host a show with Sidhu Paji, and then he came and did our show ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ताकि ओके। लोगों को पता चले कि भाई कोई इंसल्ट नहीं है, उनको भी मजे आ रहे हैं। So there was so much backlash on stuff that we didn't know of, that we were naive enough about, जो आज आप 5 कमेंट करके डर जाएंगे। डर गए। So I think that today there's an opinion which is an immediate opinion on everything, and because of that, somewhere overthinking is a big problem. ये करें या ना करें, should we play it safe? Uh, and then I think we were taking more risks then than even people are taking now. To be honest, राइट। I really think so. सो सर, टेल मी वन थिंग, उस वक्त तो आपको जो बैकलेस होते थे आपको समझ में नहीं आता था, जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया नहीं था। ठीक है, लेकिन हाँ मैं जानना चाहूंगा कि उस वक्त आपको पब्लिकली आप निकलते होंगे घर से बाहर, तब आपको ऐसा फील हाँ, था कि ये चीज सही नहीं जा रहा भाई मेरे साथ? बहुत ज्यादा यार, बहुत डर भी लगता था मुझे। तो सिमी गेरेबाल के टाइम पे भी बहुत भयंकर डर लगता था, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि भाई तुम्हारे तो करियर खत्म हो जाएगा, यू आर मेकिंग फन ऑफ सच अ बिग नेम, यू आर मेकिंग फन ऑफ अदर वेरी बिग नेम्स। एंड इंडिया इज, I mean, I remember my friend Arshad Varsi had once said, India is a very funny country with no sense of humor. जो जिसमें भी एक सच्चाई थी उस टाइम पे, बिकॉज पीपल एक्चुअली एवरेज इंसान को तो बड़े मजे आते हैं।
राइट। जैसे ये बिल्डिंग सोसाइटी की कहानी है ब्रो। नॉर्मल 5 लोग रहते हैं, एक पागल रहता है, और वो एक पागल इंसान जो है, दे स्क्रीम द मोस्ट, सो यू थिंक दैट मस्ट बी द सेंटिमेंट। तो कुछ लोग बहुत राइल अप होते हैं, बट ऑफ कोर्स देयर वाज फेयर ब्रो, हमें मार भी पड़ी है रस्तों पे, बकरा करते हुए थप्पड़ भी खाए हैं किसी किसी लोगों से। इट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ डूइंग थिंग्स दैट आर ट्रिकी एंड स्लाइटली डेंजरस एंड स्टूपिड। इतना विंडिक्टिव नहीं था, और इतना इमीडिएट रेपरकशन नहीं था। मतलब आज एवरीवन हैज एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग एंड यू कैन वॉइस इट विदाउट एनी रेपरकशंस। राइट। That's quite crazy. मतलब I could be an anonymous guy and I could write anything about you, and you will be tried before anyone realizes that it's the truth or not. तो वो राइट। थोड़ा मुझे I find that it's exhausting for everyone, राइट। राइट। you know. बट हमने बेवकूफी में करी थी बात, इसीलिए करा बच गए थे, जो बट आई थिंक इज मैजिक in any decision, brother. You have to have some level of stupidity or naivety, वरना तो ज्यादा पढ़ोगे तो करोगे ही नहीं। यार क्रिएटिव काम का उसी का मजा है कि आप हर चीज ट्राई करते हो और आपको समझ में आता है कि आप क्या गलत कर रहे हो क्या सही कर रहे हो, लेकिन आप इंजॉय कर रहे हो काम में, तो आई थिंक यू शुड गो अहेड विद दैट वर्क ओनली। Absolutely. And if you look at anybody's decision who's actually done stuff in the world, or have created something magnificent, there in the beginning, अब वो हिट हो गया है या बहुत चल गया है तो लोग कहेंगे वाह व्हाट अ ब्रेव डिसीजन, बट एक्चुअली द कोर ऑफ द डिसीजन इज देयर इज अ some level of stupidity or crazy risk राइट। in it, कि अगर फ्लॉप हो जाती तो लोग कहते सोचा नहीं था इसके बारे में, मतलब ये ये बनाया। वेरी वेरी ट्रू साइरस। इनफैक्ट मैं रिसेंटली एक एक्टर का इंटरव्यू ले रहा था, गुलशन देवैया। आई वाज टेकिंग इंटरव्यू उनका, हम्म। बात कर रहा था। उन्होंने बोला कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो, सिंपल सा बात है course, ना। बिल्कुल। ये ट्रू है, जेन्युइन चीज है। आप हर किसी को खुश कर ही नहीं सकते हो। आप कंटेंट बना रहे हो, आप एक टारगेट ऑडियंस को टारगेट करे हो टू, आप करो, लेकिन आप हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं ला सकते हो। बिल्कुल नहीं ला सकते हैं, और अगर आप लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, आई थिंक दैट वुड बी अनइंटेलिजेंट, बिकॉज फिर आप बहुत कम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं। यू नो बिकॉज सबको खुश करना तो आलू हो गया, लोग। ट्रू ट्रू। वो भी बॉइल्ड बॉइल्ड आलू with थोड़ा सा वर्ल्ड आलू। मसाला, उससे ज्यादा, उसमें मिर्च भी नहीं ज्यादा हो सकती है। हाँ, सो राइट यू राइट, सब कांट। चीज हो रहा है। जिंदगी में भी यही है ब्रो। तो लाइफ में हुई है। मेरा मेरा बस ये है कि ना जानने में भी एक कमाल की चीज होती है। हम्म। जान जान के, जैसे कि मान लो आपको एक चीज का आइडिया आया, हम्म। और आपने कहा अच्छा जरा चेक करता हूँ हम्म। ये किसी और ने किया है। आप किसी भी आइडिया को ले लीजिए, 10 सेकंड में गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजारों लोगों ने ऑलरेडी सोच लिया है। सोच लिया। तो राइट। आप अब सोचेंगे भाई फिर मैं क्यों करूं, ये तो हो गया है। हो गया। राइट। There were like 300 types of Instagrams before Instagram became popular. There were 20 types of Facebooks before Facebook became popular. So you really don't know what clicks and how it clicks. So you have to almost be mildly, not stupid, but mildly naive in the belief of your thoughts, राइट। to go there. जो मुझसे बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि मैं ज्यादा सोचता हूँ, but it's crazy the power of not knowing also. राइट राइट राइट। सो साइरस, अब आखिरी दो सवाल में आते हैं। अभी आपका स्विच जब मूवी में हुआ था, आप टीवी से आए थे, हम्म। तो उस वक्त क्या जी। डिफिकल्ट कुछ फेस करना पड़ा? क्योंकि टोटली सेटअप जो है वो अलग हो जाता है आप जब टीवी से निकल के आप मूवी करने लगते हो। जैसे आपने ओम जे जगदीश किया था, उसके बाद आपने रंग दे बसंती का आपने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, आपने वो मूवी भी किया है, राइट? तो जी। उसके बाद आपने ऐसा किया था, काफी आपने पिक्चर आप कर चुके हो, तो क्या डिफरेंस हो जाता है आप जब स्विच करते हो? आई थिंक दैट सबसे मुश्किल स्विच है जिसकी वजह से आई थिंक बहुत कम लोग कर पाए हैं, विच इज नॉट नॉट फ्रॉम टीवी टू फिल्म, बट फ्रॉम होस्टिंग टू फिल्म। क्योंकि होस्टिंग की जो नौकरी है, एंड स्पेशली आई थिंक इन द 2000s देयर वाज लॉट्स ऑफ होस्टिंग हैपनिंग। गेम शोज होते थे, रियलिटी शोज होते थे, आई इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शोज होते थे। छोटे मतलब नीश चैनल्स में भी बहुत सारी होस्टिंग होती थी, क्विजेज होता था। तो होस्ट की जो नौकरी है उसकी स्किल सेट एक बहुत स्पेसिफिक टाइप के, एंड एक्टिंग की जो स्किल सेट है वो बिल्कुल ही अलग दुनिया है। सो होस्टिंग में मैंने काफी सारा काम कर लिया था, एंड देन सडनली स्विचिंग टू ट्राइंग टू डू एक्टिंग जॉब्स बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, because acting is a acting even decently well is a very difficult medium, and it's a tricky medium, and
एंड कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम होस्टिंग। तो एक को मारना पड़ेगा और दूसरे को जगाना पड़ेगा। ये दोनों एक कमरे में साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक खाली आपकी पर्सनैलिटी के बारे में और सारा कंट्रोल आपके पास है, और यहाँ पे तो लाइनें भी आपकी नहीं है, कपड़े भी आपके नहीं है, कहाँ खड़ा होना है वो भी नहीं आपको पूरी तरह पता है। तो आप किसी और के हाथ में है, सो यू हैव टू रियली चेंज वेज। It was tough. It was also wonderfully privileged that I got to do that, and I got to also do lots of OTT shows, and mix it up. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होस्ट है तो फिर होस्ट ही रह जाते हैं, और एक्टर्स हैं एक्टर्स रह जाते हैं। और कहीं इस सब के बीच में उल्टा भी हुआ था, जो फ्लॉप हुआ था मेरे ख्याल से, वेर दे गॉट वेरी वेल नोन पीपल हु आर पॉपुलर ऑन से टीवी शो, एंड सेड अब आप होस्ट कर लीजिए, और उनका भी दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल अलग मीडियम है और उनको डर लगता था, और उनको हर चीज के लिए स्क्रिप्ट चाहिए होती थी, क्योंकि उनका स्किल सेट नहीं। सो दैट मिक्स वाज, राइट सो आई वुड से इफ यू गोइंग टू डू दैट देन प्लीज, जिसमें आपने ट्रेनिंग कम की है पहले कर लो। पहले अगर कर मैं फिर से कर पाता, हम्म I wouldn't have just jumped in. I mean, and not trained. राइट राइट। तो साइरस, मेरा आखिरी सवाल आपके लिए, तो बेसिकली आप कॉमेडी में यू आर समवन वी ऑल लुक अप टू, कि आपको कॉमेडी देखना है तो साइरस सावरकर को लगा कर हम लोग देख लेंगे। कितने सारे यूट्यूब में आपके वीडियोस है, पैरोडी वीडियोस है, और कितने सारे आपने वीडियोस किए हुए जो जब भी हम लोग चलाते हैं एक चेहरे में मुस्कुराहट आ जाता है। बट टेल मी वन थिंग साइरस, आपके जो मल्टी कल्चरल जो बैकग्राउंड है, वो आपको लगता है कि इन्फ्लुएंस किया था कॉमेडी में, और या फिर लेट्स टेक इट टू एंटरटेनमेंट में अप्रोच जो आपका रहता है? यार आई थिंक कि मतलब मल्टी का, यार ये तो बहुत ही हेल्पफुल था, बिकॉज इंडिया ही इतना पूरी तरह मल्टी कल्चरल है, इट्स क्रेजी। तो क्या हुआ कि एक तो मेरा, आई एम हाफ पारसी हाफ पंजाबी, फिर दिल्ली में बड़ा हुआ, बहुत ट्रैवल किया, अलग अलग टाइप के लोगों से मिला। आई थिंक इट रियली अफेक्ट्स योर वर्क फ्लो, एंड आई थिंक कि स्पेशली इफ यू वांट टू वर्क इन इंडिया, तो जितना आप इस देश को में ट्रैवल कर सकते हैं, होपफुली बिफोर योर करियर रियली टेक्स ऑफ, ताकि आपको टाइम मिल जाए, कम प्राइस में करिए, बसेस लीजिए, ट्रेन लीजिए, मजे करिए, तो आपको इस देश का जो रंग है वो थोड़ा समझ आएगा। और ये सीख मुझे सबसे ज्यादा आई थिंक गेम शोज में हुई, बिकॉज गेम शो, देयर इज अ शो कॉल्ड होल इन द वॉल, आपको तो पता भी नहीं होगा, बट इट्स ऑन पोगो। वी डन 300 एपिसोड्स ऑफ होल इन द वॉल। तो मैं एक दिन में, एक शो में छः छः नहीं 8 कंटेस्टेंट होते थे। हम्म मैं एक दिन में 4 एपिसोड करता था। हम्म तो मतलब मैं इतने लोगों से बाय द एंड ऑफ इट मिल चुका हूँ, इतने फैमिली से मिल चुका हूँ, इतने कल्चर से मिल चुका हूँ, इतने माइंडसेट से मिल चुका हूँ, कि ये सब आपका एक एक कमाल की सीख होती है। और वो खाली इंडिया में होता है, क्योंकि इंडिया में आप, जैसे मैंने कहा है, 2 घंटा भी ड्राइव करेंगे तो अलग कल्चर ही शुरू हो जाती है, किस तरीके का खाना, सोच, साड़ी। सो फॉर दैट इट रियली हेल्प्स, और अलग समझ समझ आ जाती है। और दैट डजंट मीन लुकिंग लाइक देम, ड्रेसिंग लाइक देम, या एक मान लीजिए साउथ इंडियन एक्सेंट उठाना। वो ये होता है कि उनका एक माइंडसेट होता है, एक सोच होती है, वो पकड़ने में बड़ा मजा आता है। राइट राइट राइट, अग्री अग्री। साइरस, So या टेल मी प्लीज प्लीज। it helps in every field. I mean, in your field also. या In any field, you should travel your country. You should know everything about it. साइरस, बिफोर एंडिंग मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने स्टार्टिंग में मिनी माथुर के साथ आपने करियर स्टार्ट किया था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप जाके फिर आप उनके साथ काम किए हो, राइट? जी। दोनों की माइंड द क्या, मल्होत्रा सीजन 1, 2। हाँ। दोनों जब बहुत बड़े हो जाते हो, आप लोग जब इस एज में भी आ जाते हो और इतने बड़े नाम भी बन जाते हो, तो उस वक्त से अभी तक में क्या फर्क आया है दोनों की, ये बता दो See, और me, विल एंड इट। I was 18 years old. Many at that time had already done successful TV work. So I was the lost one, and she knew a lot more than me. उन्होंने तो मतलब तोल मोल के बोल किया था माधवन के साथ, and she was in a couple of shows, and she's just a very very lovely human being, and such a good soul. And so हम दोनों की दोस्ती ये भी थी कि हम दोनों एक साथ विजय हंट में थे। आई वॉज द यंगेस्ट contestant in that entire VJ Hunt, or in any VJ Hunt. I was 18 year bro. 18 में आपको क्या पता है, आपको लगता है आपको सब कुछ मालूम, कुछ नहीं मालूम। So she was a good friend, a guide, and we all hung out together, and we all kept in touch and talked to each other constantly through the years. So I feel I've seen her also grow, um,
seen her deal with lots of ups and downs, and she's been a very, very good friend to me over the years. And kahin na kahin, when I got to work with her, not only on that, we hosted a lot of live events together. And then Mind the Malhotras was great fun because the show did well. We got 2 seasons. They're writing the third. So it's fun to work with her, and she's someone I really respect as an artist also and as a person. So बड़ा आसान हो जाता है काम करना. राइट, अग्री अग्री अग्री। साइरस, ग्रेट हैविंग यू ऑन माय पॉडकास्ट, बहुत अच्छा लगा आपसे Thank you, बात। brother.